राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में कुछ नोटिस तो नहीं है हमारे पास आपको बताने के लिए, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं मॉप अप राउंड के लिए, यानी बीसीईसी का जो मॉप अप राउंड पैरामेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है, उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर बीसीईसी ले का मॉप अप राउंड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात और कि जो बीसीसी ले का मॉप अप रन था, वो अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट जो है सो उसका डेट ख़त्म हो गया है। बाकी उसका इंजीनियरिंग का बाकी है, तो वो कब आएगा उसमें बहुत कम चांस है। अगर सीट कुछ बचा होगा तो आएगा, उसका भी सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया है। यानी मॉप अप राउंड जो जिस चीज़ के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, और जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों को ये बता दूं कि अभी आपका कोई मॉप अप राउंड पे जो भी काउंसलिंग होगा, यानी जिन सीटों पे काउंसलिंग होगा मॉप अप राउंड में, उनका कोई सीट मैट्रिक्स वगैरह अभी नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा इस बात से टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना कि आपका नोटिस वगैरह से रिलेटेड ये वीडियो होगा। पर हाँ, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी भी है अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं मॉप अप रन करवाने के लिए। तो एक्चुअल में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आपका काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है कि मॉप अप में एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है मॉप अप। मतलब जैसे हमने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड देखा, उसके लिए हमने ऑनलाइन काउंसलिंग करी थी, खुद से करा था, या फिर हम साइबर में जा कर के किए थे, और सारा का जो भी प्रोसेस था सब ऑनलाइन ही हो गया। उसके बाद फिर हमारा सीट अलॉटमेंट आया, इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल सीट अलॉटमेंट आया, लेटर आया जिसका हो गया था, और वो लोग डाउनलोड किए, फिर अपने अपने सेंटर पे जाके क्या किए, उनका काउंसलिंग हुआ, और उनमें डेट दिया गया था कि आप इस दिन से इस दिन तक कर सकते हैं। तो जो बीसीईसी वाले लोग थे जो पेपर दिए थे, उनका सेकेंड राउंड का ऑनलाइन का जो काउंसलिंग था वो ऑलरेडी हो चुका, खत्म हो गया है, एडमिशन हो चुका है सेकंड राउंड पे। अब लास्ट में आपका एक मॉप अप राउंड बचता है। साथ ही जो बीसीसी के ले वाले थे, उनका भी मॉप अप राउंड सेकंड राउंड तक हो गया है जो ऑनलाइन होना था। अब उनका ऑफलाइन का मॉप अप राउंड बाकी है। तो एक्चुअल में मॉप अप राउंड होता कैसे है आप सबको यही नहीं पता होगा, काफ़ी सारे लोग ये नहीं जानते कि मॉप अप राउंड होगा कैसे, कैसे करेंगे पार्टिसिपेट हम मॉप अप में। ऑनलाइन में तो हमें पता चल गया कि उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट आया था जिस पे जाके हमने रजिस्ट्रेशन किया, जो जो कुछ मांगा गया हम सब भरे। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक सप्ताह के अंदर, यानी 7 से 8 दिन के अंदर हमारा सीट अलॉटमेंट आया। उसके बाद हम डाउनलोड किए लेटर और जाकर के एडमिशन ले लिए। पर अब क्या है कि जो मॉपअप होता है उसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। आपको पार्टिसिपेट तो करना ऑनलाइन ही है। जैसे आपको एक्चुअल में हम बता दें कि इसमें से हम कहीं अपने का तो नहीं आया, यानी बीसीसी के लिए तो नहीं आया है कि मॉप अप राउंड कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर जो इससे पहले, यानी हम ढूंढ लेते हैं जो कुछ भी मिला होगा कि कैसा सिमिलर होता है वेबसाइट, यानी सब कुछ सिमिलर होगा उसी से, बीसीसी का जैसा होता है वो इससे सिमिलर होगा। हम ढूंढते हैं पहले इसमें कि कैसे हम करेंगे पार्टिसिपेट। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि अगर किसी का मॉप अप राउंड के लिए आया होगा तो हम उससे रिलेट कर लेंगे, जो हमारा बीसीसी का होने वाला है उसका भी सेम होगा। तो इसमें एक देख लेते हैं। हाँ, एक मिला मुझे जो शायद आईटीआई के लिए है, यानी बिहार में जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए था, मॉप अप राउंड के लिए खुला हुआ था ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। आप देख सकते हैं 20 नंबर में यहाँ पे लिखा है विलिंगनेस फॉर आईटीआई CAT 2023 ऑफलाइन काउंसलिंग। यानी सेम हमारे लिए जब भी पोर्टल खोला जाएगा मॉपअप का तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। हमें भी एक लिंक दिया जाएगा जिसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ये कब होगा वो मैं लगातार आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ, और आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो साथ ही सेम इसी तरीके का वेबसाइट आपको मिलेगा, और इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट स्क्रॉल करना पड़ जाएगा, पर लेट्स सी, इसमें बहुत कुछ नहीं आएगा। आप अगर आईटीआई में किए हुए थे यानी जो लोग किए थे उनके बारे में कह रहे हैं, आप तो बीसीसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे रोल नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जो है सो ये हम करेंगे और रैंक कार्ड शो हो जाएगा। तो ये इन लोगों के लिए है जो विलिंगनेस भरे हुए थे। इसी तरीके से विलिंगनेस करके हमारे पास भी एक फॉर्म आएगा बीसी इसी के लिए, और वो हम करेंगे। उसके बाद उसको भरने के बाद 5 से 7 दिन में, जैसे हमारा ऑनलाइन का काउंसलिंग के बाद जो है सो सीट अलॉटमेंट आ गया था, उसी तरीके से एक जो वेबसाइट है बीसीसी का, वो एक प्रोस्पेक्टस देंगे, दिखा देते वो कैसा होता है, और उसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं मॉपअप के लिए तो आपका रोल नंबर आएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम डेट सब कुछ दिया रहेगा, और आपको बीसीसी का जो ऑफिस है पटना हवाई अड्डा के पास, वहाँ पे जाकर के ऑफलाइन काउंसलिंग करवानी है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें हमें मिलेगा क्या, हम किस चीज़ के लिए मॉपअप में काउंसलिंग करवाएंगे, इतने सारे कोर्स हैं, मेरा कोर्स तो कोई एक ही होगा और जो मुझे पसंद है हम तो उसी पे काउंसलिंग करेंगे, तो उसमें कैसे होगा। एक्चुअल में ये होता है ऐसा
कि सबसे पहले तो आपको एक सीट मैट्रिक्स दे दिया जाएगा कि कितने सीटों पर आपका मॉप अप राउंड होने वाला है, किस कोर्स के लिए कितना सीट बाकी है, और उसके बाद आपका उसी सीट पे जितना बाकी रहेगा उस सीट पे मॉप अप के लिए लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप सब में से जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं वो सब लोग उसी सीट पे मॉप अप के लिए जो है सो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जब आप भर देते हैं, विलिंगनेस आप भर देते हैं, जो कुछ भी आपसे मांगा जाएगा, जैसे आपने अभी देखा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगा था, और उसके बाद आप उसको सबमिट करने का सारा फाइनल करेंगे। ये प्रोसेस आपको यहीं से ऑनलाइन ही करना है, इसका कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं है। आप खुद से कर सकते हैं या फिर आप साइबर में जा कर के करवा सकते हैं, लेकिन ये खुद से ही करना होगा आपको। और वैसे जब भी विलिंगनेस कर आता है, ऐसा कुछ पोर्टल आएगा, वेबसाइट आएगा, जो भी सीट मैट्रिक्स आएगा, एक एक अपडेट मैं आपको दे दूंगा। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। मैं आपके साथ हूँ, अभी भी आगे भी रहूँगा, और पहले भी था। 1-1.5 साल से मेरा ये चैनल चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं गया हूँ उसी तरीके से मेरे जो भी जूनियर से भाई हैं, बहन हैं, वो सब भी आए यहाँ पे, और उनको किसी तरीके से का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं लगातार जो है सो इन सब चीज़ों को चेक करते रहता हूँ, वेबसाइट को साथ ही। खैर, तो एक पोर्टल रहेगा आपके पास, ये रहेगा ऐसा, ये दिखा देते हैं। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ अभी हमारा हुआ नहीं है, पर होने वाला है, जो कुछ भी होगा ऐसा ही होगा। तो इस पे चलते हैं, और यहाँ हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है सो वो आएगा। हम डाउनलोड करते हैं इसको, और फिर ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि ये कैसा आएगा। तो जब भी हम पार्टिसिपेट कर लेंगे उसके बाद हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये BCEC ले पैरामेडिकल वाले जो भी थे उनका मॉप अप राउंड हुआ था। तो इसी प्रकार हमारे पास भी आएगा, और यहाँ पे हमारा रोल नंबर दिया रहेगा, जो लोग सेलेक्ट होंगे उसमें उन लोगों का रोल नंबर दिया रहेगा। और इसके यहाँ देख सकते हैं ये डेट दिया है कि कब मॉप अप राउंड होगा, ये टाइमिंग है, और ये कैटेगरीज वाइज जो भी है आपका रोल नंबर दिया गया है। और आना कहाँ होता है, तो आना होता है इसको लेकर के इतना सारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है, इसको लेकर के आपको ऑफलाइन सेंटर पे यानी BCC के ऑफिस पे हवाई अड्डा पटना के पास जाना होता है। अब उसमें आप कोर्स अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जाएंगे और सर से बात करेंगे कि सर हमें ये कोर्स चाहिए। अगर आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल है और सीट खाली है, आपका रैंक उस कोर्स के लिए जो है सो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आपको वो सीट दे दिया जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हम इसको चूज कर रहे थे, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप वहाँ जाकर के अपना ओपिनियन रखेंगे कि सर हमें ये कोर्स चाहिए, तो आप वहाँ जाकर के ये कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आपका रैंक अच्छा होना चाहिए, साथ ही उसमें सीट होना चाहिए, ताकि वो आपको प्रोवाइड कर सके, आपका एडमिशन उस कोर्स पे ले सके। ऐसा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने ये चूज किया और हमारा ऑफलाइन जो है सो हमारा अलॉटमेंट इस कोर्स के लिए नहीं हुआ, कहीं और हो गया। आप अपना जाकर के वहाँ ओपिनियन रखेंगे। अगर उसमें सीट नहीं रहता है या फिर आपका रैंक उस अकॉर्डिंग नहीं है जो उस कोर्स में एडमिशन हो सकता है जितने रैंक से, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा कोर्स बोलेंगे सर खुद ही कि देखो इसमें इतने सीट बचे हुए हैं, आप इसमें एडमिशन ले लो। अगर आपका मन करता है तो आप उसमें एडमिशन ले ले, वरना फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे। ऐसा होता है मॉप अप राउंड का काउंसलिंग। साथ ही ये तो हम आपके बारे में बता दिए कि जो मॉप अप राउंड कराएंगे आप, कैसे कैसे आपका प्रोसेस होने वाला है। अब हम बता दें आपको कि अपार्ट फ्रॉम दैट, कि अगर इन सब चीज़ों में आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता कि आपका जो है सो सिलेक्शन मॉप अप में भी ना हो, आपका रोल नंबर नहीं आए उस लिस्ट में, तो आप क्या करेंगे। तो ये जो है सो आप में से काफ़ी सारे लोग जो अभी कॉलेज जिनको मिला होगा वो लोग भी नीट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी नीट के लिए तैयारी करेंगे। अदर देन ये BCC का एग्ज़ाम आपके पास 4-5 ऑप्शन और है जिसमें सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, और आप एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई कर सकते हैं। वो भी पैरामेडिकल का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग वालों का नहीं कह सकते, उनका एक JEE का एग्ज़ाम आता है, उसके बाद फिर BCC के थ्रू जा सकते हैं। तो वो इतना मुझे जानकारी भी नहीं है, पर हाँ दो तो जानकारी है कि आप JEE के थ्रू जा सकते हैं और BCC के थ्रू। बट अगर आप मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं या फिर मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ PCB पढ़ना होगा। उसके साथ उस PCB सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले बात तो आप नीट दे सकते हैं, जो सब लोगों का चॉइस होता है। और अगर उनके इनकेस उसमें नहीं जा पाते हैं 2-3 ड्रॉप लेने के बाद, तो लोग अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं कि भाई करना तो मेडिकल ही है, अगर नीट नहीं हुआ तो पैरामेडिकल कोर्स में चले जाते हैं। पर उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं कि कॉलेज में जाने के बाद भी अपना तैयारी करते रहते हैं नीट के लिए अलग से,
और एग्ज़ाम देते रहते हैं। जिनका हो गया सिलेक्शन वो उस कॉलेज को छोड़ करके चले जाते हैं, पैरामेडिकल को छोड़ करके एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, वेटनरी, होम्योपैथ, इन सब चीज़ों के लिए लोग चले जाते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन बाय चांस इसमें नहीं हो पाता है, बीसीसी में आपका मॉप अप राउंड में भी लिस्ट में नाम नहीं आता है, आपका रोल नंबर नहीं आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब से मुश्किल से 4 से 5 महीने और है, उसके बाद लगातार आपका एग्ज़ाम होने लग जाएगा पैरामेडिकल कोर्स के लिए, नीट के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप से, पीसीबी से आप बीसीसी का एग्ज़ाम दे करके पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे करके पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद एम्स पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, एम्स नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए फ़ाइट करेंगे, घबराएंगे नहीं। आपके पास अभी बहुत समय है, समय इस करके कि आप कोई ना कोई कोर्स ले लें। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फरवरी से लेकर के आपका जो है सो रजिस्ट्रेशन वगैरह होने लग जाता है एग्ज़ाम के लिए, पैरामेडिकल या नर्सिंग हो, जो कुछ भी हो, इन सब चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और अप्रैल से लेकर के जुलाई तक में आपका सारा एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, जिसमें आप 4-5 एग्ज़ाम दे सकते हैं और आसानी से किसी न किसी एक में सेलेक्ट होकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको वो मतलब कंटेंट सोच रहा हूँ कि प्रोवाइड करूँ जिस चीज़ में आप फंस जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम इसी चैनल पे दिसंबर से एक रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी, एंड देन उसके बाद जो आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए मेरे थ्रू। और मैं खुद का भी करता हूँ, अभी भी ऐसा नहीं, मैं अभी भी तैयारी कर ही रहा हूँ। मुझे जबकि कॉलेज मिला हुआ है, पर मैं चाहता हूँ कि अच्छे कॉलेज में जाऊँ और अच्छा कुछ करूँ। तो इसके लिए मैं अभी भी तैयारी करूँगा और करता भी हूँ। आपके साथ मिल करके, हम सब लोग साथ मिल करके तैयारी करेंगे। और आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, उसका सॉल्यूशन डालेंगे हम इस पर, और आप उसको जो है सो कर सकते हैं। जो कुछ आपको डाउट लगेगा उस टाइम पे आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपसे कुछ सीखूंगा और आप हमसे कुछ सीखेंगे। ऐसे मिल करके हम दोनों कुछ अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छा करियर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी छठ पर्व की आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, और अच्छे से आप लोग छठ मनाएं, अपने परिवार के साथ रहें। जो दिन भी है 2-4 दिन, और सब लोग मिलजुल करके बहुत अच्छे से आपस में फैमिली में प्यार बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।